अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी किसी क्लाइंट को दाखिल करता हूँ तो उसका पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं हम सारी टीम। और जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें उसके इंडिविजुअल सेशन, ग्रुप सेशंस, फैमिली सेशंस, इवन के एक वाइल्डरनेस का भी एक छोटा सा सेशन रखा होता है। वाइल्डरनेस मीन के एक ऐसी जगह पर जाना, या जंगलात समझ लें या फॉरेस्ट समझ लें, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर पुरसकून माहौल हो। तो हम आज आए हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अ, अच्छा, हम ना आए हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं इनका जो प्रॉब्लम था, वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इसको हम समझते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं ख़ुद ही इन्हीं से पूछूंगा कि क्या क्या इशू था इनके साथ और यहाँ पर कैसे आए। और आपने मुझे ख़ुद ही सारी डिटेल बतानी है कैसे आए। ठीक है, और बेशक अभी आप अपना डायग्नोसिस के बारे में बेशक ना बताएं, पहले ऐसे का बता दें डायग्नोसिस का, हम नीचे जाके डिस्कस करेंगे। मैं इधर यहाँ पर ख़ुदकुशी के केस में आया हूँ। तकरीबन 3 दफ़ा मैंने अटैम्प्ट्स किए हैं, और इसके अलावा मैंने जब आखिरी अटैम्प्ट की तो उसके बाद मैं 3 दिन तकरीबन ब्लैकआउट रहा, और जिसकी वजह से मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ और किस लिए हूँ। उसके बाद मेरे मामू मुझे यहाँ पर लाए। मेरे मामू थे और मेरे यहाँ पर साले थे, वो यहाँ पर मुझे लाए, और सर के क्लिनिक, सर से बात हुई, सब कुछ डिस्कस हुआ। उसके बाद मुझे यहाँ पर लाया गया, और उसके बाद की डिटेल सर। अच्छा, जब आपकी अटेम्प्ट थी ना, मतलब कि एक मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करता रहा ना, तो फर्स्ट टाइम जब आपकी अटेम्प्ट हुई तो उस टाइम क्या चल रहा था? कोई घर में लड़ाई हुई थी? कोई ट्रिगरिंग इवेंट क्या था? या फिर जब हो गया अटेम्प्ट तो उसके बाद कैसे आपको पता चला कि आप बच गए हो, आप ज़िंदा हो? और अटेम्प्ट का मोड क्या था? किस चीज़ से आपने ली थी? क्या था अपने आप को? जो ट्रिगरिंग इवेंट था फर्स्ट अटेम्प्ट का, वो था एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम आप समझ ले डिसअपॉइंटमेंट था। मेरे वालिदैन और मेरे दरमियान कोई ब्रिज नहीं बन पा रहा था, और कोई दरमियान में कोई चीज़ को हल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से सर मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई का शिकार हो गया था। और यही चीज़ ट्रिगर हुई, और ये इसी चीज़ ने सर मुझे फ़र्स्ट अटेम्प्ट पर मजबूर किया। अच्छा, जब फर्स्ट अटेम्प्ट की तो आप उस टाइम कहाँ पर थे? आपको कैसे फर्स्ट, ज़ाहिर बात है जब कोई अटेम्प्ट कर लेते हैं उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की उस टाइम इमीडिएटली तो मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। तो आपको मेडिकल एड कैसे मिली? आपको हॉस्पिटल में ले जाया गया या नहीं ले जाया गया? कैसे पता चला? जब मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट की, मैंने लेक्सडानिल की 90 टैबलेट्स खाई थी, और उसके बाद मैं कुछ खाने पीने के लिए निकला बाहर बाज़ार। तो उस दौरान मेरा छोटा मोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट के बाद मेरे दोस्त से रब्ता हुआ और वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेडिकल एड मुझे दी गई है या जस्ट एक्सीडेंट की एड ही दी गई है। तो इसके अलावा सर और कोई वो नहीं था। इसके अलावा मुझे पता इस तरह चला कि जब मैं वापस हॉस्पिटल से घर वापस आया तो तकरीबन 2 दिन मैं ब्लैकआउट तो नहीं था, लेकिन डिज़ी डिज़ी था, और अपने काम में नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने 2 दिन अपने ऑफिस से छुट्टी भी ली थी। तो ये अवामिल थे। अच्छा, आपका जब अटेम्प्ट हो गया ना तो उसके बाद आपने बताया कि आपके दोस्त को पता चला। आपके दोस्त को कैसे पता चला? मतलब उसके साथ रब्ता आपका अपना हुआ, किसी और का हुआ? और एक्सीडेंट एग्जैक्टली अगर आपको याद है कि नहीं याद है? एक्सीडेंट मुझे एग्जैक्टली याद है, और मैं खाने के लिए निकला था, मैं मोड़ रहा था, तो मोड़ते साथ ही तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद किसी तरह वहाँ पर मौजूद आसपास के अफराद ने किसी तरह मेरे दोस्त का नंबर निकाला। मेरे काफ़ी दोस्तों के नंबर सेव हैं, लेकिन उस दोस्त का नंबर निकल आया और वो वहाँ पर पहुँचा और वही मुझे हॉस्पिटल ले गया। और उसके बाद वो मेरी बाइक क्योंकि थोड़ी सी ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो अपने साथ ही वापस ले गया था, और 2 दिन बाद उसने मुझे बाइक भी वापस लौटाई। अच्छा, आपने बताया ना एक मेडिसन का, ये मेडिसन आपको कितनी तादाद में आपने इसकी गोलियां ली थी और ये आपको मिली कैसे थी फर्स्ट टाइम? या जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, हमारे क्लिनिक के साथ ही एक दो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, तो अब उनको पता भी है कि ये इनका क्लिनिक है।
तो वो कभी भी हमें साइकोट्रोपिक्स नहीं देते ना एकदम से कि नहीं जी आप पूरे ही वो, हम फिर ऑन डिमांड पहले वो करते हैं, फिर डिमांड बनाकर बेचते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद उनके पास जाती हैं। तो आपको सडन कैसे मिल गई, कैसे अप्रोच हो गया, मेडिकल स्टोर वाले आपको कैसे दे रहे थे, और ये कौन सी गोलियाँ थी, पहले फर्स्ट टाइम आपने किस लिए ली थी? जहाँ तक आपकी बात है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कब ली थी, तो मैं जब यूनिवर्सिटी में था, तो आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासकर यूनिवर्सिटी लाइफ में सेमेस्टर सिस्टम में। तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उस वक्त स्टार्ट की, और मैं बहुत शाज़ नादरी लेता रहा था। जब एग्ज़ाम के दिन होते थे या जब मुझे स्ट्रेस होता था तब मैं लेता था। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, मैंने इसकी जो क्वांटिटी थी वो 90 टैबलेट्स ली थी सर। और जहाँ तक तीसरे सवाल का ताल्लुक़ है, तो मुझे ये इजीली अवेलेबल हो गई थी मेडिकल स्टोर से, और वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि सर छोटा शहर है, वहाँ पर इतनी चेक एंड बैलेंस है नहीं, तो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। और तकरीबन मुझे 2 से 3 स्टोर से ये अवेलेबल हो गई थी। अच्छा, आपने अपने शहर का नाम या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ वो कह रहा था कि जब सेकंड टाइम आपकी अटैम्प्ट हुई, ठीक है, इस फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट के दौरान आपके पेरेंट्स के और आपके माबैन कोई पैचअप का मौका मिला आपको या नहीं मिला? या इस दौरान कोई इस तरह की चीज़ हुई जिससे आपको मौका मिलता कि आप अपना पैगाम अपने पेरेंट्स तक पहुंचा सकें? वजह जो भी है, हम वजह को डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन हम उस पैचअप के मेथड को, या आपकी तरफ से कुछ इस तरह से हुआ कि आप मरना एक सोल्यूशन नहीं है? सर जहाँ तक पैचअप्स का ताल्लुक़ है, पैचअप्स तो काफ़ी हुए, लेकिन सर कोई भी कामयाब पैचअप नहीं था। क्योंकि सर ना कभी कभी ऐसे होता कि वालिदैन मान रहे होते, मैं ना मान रहा होता, कभी कभी ऐसे होता कि वालिदैन मान जाते, मैं ना मान रहा होता, या मैं मान जाता, वालिदैन ना मान रहे होते। तो पैचअप के काफ़ी मौके आए, मेरे मामू ने काफ़ी ट्राई की, बाकियों ने भी काफ़ी ट्राई की, लेकिन सर कोई भी खातिर ख्वाह सलूशन नहीं निकल रहा था जिसके ऊपर दोनों राज़ी हों। अच्छा, फिर दूसरा पैचअप, अच्छा दूसरी बार जब आपने अटेम्प्ट किया उस टाइम कितनी टैबलेट्स थी? थर्ड टाइम कितनी थी? और दूसरी बार कैसे आप बच के, मतलब जारी बात है ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में होती है, लेकिन आपको दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली, तीसरी बार भी एक नई ज़िंदगी मिली, ये इनको अगर आप शॉर्टली डिस्कस कर लें। सेकेंड टाइम जब मैंने अटैम्प्ट की तो मुझे तकरीबन मैंने 180 टैबलेट्स ली थी, और वो भी मेडिकल स्टोर से ही ली थी, मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से ही ली थी। तो उसके बाद भी मैंने भी जब बाहर निकला तो उसमें भी एक छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, और उसमें मैं अपने होश व हवास में था। और सेकंड टाइम मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया। तो इसके अलावा जब थर्ड अटैम्प्ट मैंने की, थर्ड अटैम्प्ट में भी मैंने 90 टैबलेट्स ली थी, लेकिन उसके बाद मैं तकरीबन 3 दिन ब्लैकआउट में रहा, और उसके बाद जो था ना वो सर के क्लिनिक में मुलाकात हुई सर से। अच्छा, आपको कुछ अंदाज़ा है कि जो मेडिसन की तादाद, मतलब तादाद नहीं, अटैम्प्ट की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, अब कुछ फ़िज़िकली कमज़ोर होते जा रहे हैं, है ना? और फिर लास्ट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको इतना ब्लैकआउट नहीं हुआ, दूसरी टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ, तीसरी टाइम ज़्यादा हो गया, इवन कि फैमिली को भी, वो सारे लोगों को हो गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि डेथ हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? एक और चीज़, क्योंकि आपका माशाल्लाह से जिस्म थोड़ा सा हैवी था, तो इसके हवाले से डॉक्टर ने भी आपको कुछ बात बताई थी, ये क्या था, ये मुझे बताइए। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि इंसान की जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता जाता है, तो वाकई ये है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट के बाद सेकंड अटैम्प्ट के बाद थर्ड अटैम्प्ट इम्यून सिस्टम मेरा कमज़ोर होता गया है। तो इसके अलावा जो थर्ड में मैं तकरीबन 3 दिन ब्लैकआउट में रहा, तो उसमें मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से बारिश हो रही है तेज़। हाँ, वैसे आपको लग कैसा रहा है यहाँ पर आके? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और होनी चाहिए, और मैं अपने आप को बहुत ही एक पुरफिज़ा मकाम पे बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और बाकियों को भी सर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो भी अपना टाइम पूरा करें और इसी तरह सर हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लेते रहें। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। आज हमने डिस्कस किया कि सुसाइड अटैम्प्ट के बाद
मेडिकल एड तो ज़रूरी होती है, उसके बाद साइकोलॉजिकल एड भी ज़रूरी होती है। तो साइकोलॉजिकल एड में हम आपके साथ में आपके डायग्नोसिस के ऊपर बात करेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि आपके जो साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस चल रहे थे उसमें फैमिली इंटरवेंशन कितनी ज़रूरी थी और कितना अहम था। हर इंसान, चाहे आपकी अम्मी हो, अब्बू हो, इवन के खाला हो, मिसेस हो, ठीक है, दोस्त हों, सारे लोग कितना अहम हैं जो कि एक इंसान को उसकी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं। फिर उसके बाद हम एक और भी सेशन ले लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप बरसरे रोज़गार थे, आपके लिए वो कितना परेशान कौन था कि एक इंसान जो कि अपनी रोज़ी रोटी कर रहा है, अपनी एक अच्छी सरकारी ओहदे पर है, तो उसको इस तरह की चीज़ जब फेस हो जाती है तो उसको और मज़ीद किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है। आज के लिए इतना कुछ ही, अल्लाह हाफ़िज़।